हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 61 एंड द डेट इज 3rd December 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में आप अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप 100 ड्रेसेस, जो उसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, मींस पार्ट 1 और पार्ट 2 की आप समरी पढ़ेंगे और ढेर सारे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ये एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी है एक छोटी लड़की वेंडा पेट्रोन्स्की की, जो कि एक पोलिश गर्ल है और वो अमेरिका में बसने आई है। तो पढ़ते हैं, इसकी समरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। द 100 ड्रेसेस अ स्टोरी ऑफ अ पोलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की who migrated to America. She is poor and wears the same dress every day. जो 100 ड्रेसेस है वो एक स्टोरी है पोलिश गर्ल की और जिसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि माइग्रेटेड मतलब पलायन करके आई है, बसने आई है अमेरिका में। शी इज़ पुअर, वह गरीब है, और वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे, और स्कूल में वो एक ड्रेस ही हर रोज़ पहनती है। शी इज़ जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मदर्स एंड हर स्टेटस। क्योंकि वो माइग्रेट करके आई थी तो उसका नाम जो वहाँ के अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे उनसे अलग था, और जो उसका स्टेटस था मीन्स वो काफ़ी पुअर थी, इसीलिए उसको काफ़ी जज्ड हार्शली, उसका जो उससे बातचीत की जाती थी वो काफ़ी कठोरता से, जो उससे बिहेवियर जो उसके साथ बिहेव किया जाता था वो काफ़ी ख़राब किया जाता था उसके क्लासमेट्स के से। हर फीलिंग्स आर ओफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स, जो उसकी फीलिंग्स थी वो ज़्यादातर उनके क्लासमेट्स उसको हर्ट करते थे, काफ़ी उसको पीड़ा पहुंचाते थे। हाउएवर फिर भी शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल एंड सेंड्स 100 ड्रेस डिज़ाइंस फॉर द ड्राइंग कंपटीशन। और वो बार बार ये भी बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और 100 ड्रेसेस किसको बोलती थी? वो अपनी पेंटिंग्स को बोलती थी। इसीलिए जब वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो उसने अपनी 100 ड्रेसेस भेजी ड्राइंग कंपटीशन के लिए। और तो अगर कोई 100 ड्रेसेस बनाता है तो वो एक टैलेंटेड प्रतिभावन, मतलब जिसके अंदर टैलेंट छुपा हो, वो एक ऐसी लड़की थी। दो शी गेट्स द फर्स्ट प्राइज एट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन। हालांकि वो फर्स्ट प्राइज जीत गई, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव उसको वहाँ झेलना पड़ता था, और इसीलिए वहाँ से वो उस टाउन से उसको मूव करना पड़ा, जाना पड़ा। शी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स। उसने और उसके पिता ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि कैसे वांडा को हर रोज़ जो डिस्क्रिमिनेशन जो उसको सहना पड़ता था, जो रेसिज्म, जातिवाद जो फैला हुआ था, वो उसको सहना पड़ता था। द लेटर बाय वांडाज फादर रिपोर्ट्स हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम। जो लेटर जो वांडा के पिता ने रिपोर्ट किया, उनको दिया बच्चों को और क्लासमेट्स को, उसने टीचर्स को, उसमें बताया गया कि वांडा को कैसे चिढ़ाया जाता था उसके नाम से। वांडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स एंड ओबलाइज पेजी एंड मैडी एंड अदर विद गिविंग देम द डिज़ाइन ऑफ देयर चॉइस। वांडा ने जो सभी लड़कियां थी, इंक्लूडिंग जो पेजी और जो मैडी, जो उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, उनको फॉरगिव, उनको माफ़ कर दिया गया, और उनको कहा कि तुम अपने चॉइस की जो डिज़ाइन तुम्हें पसंद आए वो तुम पेंटिंग रख सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर थीम लिख रखी है। थीम ऑफ द स्टोरी इज़ हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रीवलेंट इन सोसाइटी, कि जैसे कैसे वो जातिवाद और जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, और वो हमारी सोसाइटी में प्रीवलेंट मतलब प्रचलित है, प्रचलन में है, और वो कैसे अफेक्ट करता है, इस हम स्टोरी में पढ़ते हैं। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा लीव्स टाउन। जो स्टोरी ख़त्म होती है, जो उसके क्लासमेट्स हो काफ़ी स्मॉल, मालिक का मीन्स काफ़ी तुच्छ, आपको काफ़ी स्मॉल समझते हैं और सॉरी फील करते हैं जब वांडा उस टाउन को छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने समरी पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हो, और इसके मैंने नीचे इकट्ठे आंसर्स लिख रखे हैं। अब हम वहाँ पर चलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन है उसको आपके आंसर देने 20 to 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वांडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आप क्यों सोचते हो कि वांडा जो रूम नंबर 13 में लास्ट रो में बैठती है। वांडा यूज टू सिट इन द लास्ट रो बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली
caked with dry mud and very dirty. So, in order to avoid being laughed at by her classmates, she sat there at her dirty feet. जो उसके फीट्स थे, जो उसके पाँव थे, वो काफ़ी ड्राई मड मतलब जो सूखी हुई मिट्टी से वो भरे होते थे, क्योंकि वो ऐसी जगह से आती थी। और वो काफ़ी उसके जो पैर थे, जो जूते थे, वो काफ़ी डर्टी, वो काफ़ी गंदे हो जाते थे। तो इसीलिए अपने आप को लाफ मतलब अपने आप का मजाक उड़ाने से बचने के लिए वो उस कॉर्नर में, उस रूम नंबर 13 ग्लास रूम में बैठती थी। सेकंड क्वेश्चन है, पैजी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। जो पैजी है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उसको लड़की को काफ़ी टैलेंटेड माना जाता है। तो ऐसा क्या रीजंस थे कि वो उसको पैजी को इतनी सारी पॉपुलैरिटी दी जाती थी। पैजी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल बिकॉज ऑफ हर फैमिली स्टेटस एंड हर मनी। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल विद हाई IQ एंड गुड स्कोर्स। और पैजी को पॉपुलर और इसलिए माना जाता था वहाँ पर क्योंकि उसके जो फैमिली स्टेटस था और जो उसके पास पैसे थे वो काफ़ी रिच थी, और वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ जो उसका IQ लेवल है, जो उसका IQ लेवल है और जो उसको स्कोर वो करती थी एग्ज़ाम्स में, वो काफ़ी अच्छा स्कोर वो करती थी, इसलिए वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वांडा। हालांकि जो मैडी थी वो भी गरीब थी, लेकिन उसने वांडा को सपोर्ट कभी भी क्यों नहीं किया। शी नेवर सपोर्टेड वांडा बिकॉज पैजी was her best friend and she was also afraid of being laughed at her as she was also from a poor family। उसने वांडा का सपोर्ट कभी भी इसलिए नहीं किया क्योंकि पैजी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो अफ्रेड, वो डरती थी कि क्या पता उसका भी मजाक पैजी बनाए, क्योंकि वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बाय वांडाज फादर। इसको ये अपोस्ट्रोफी है, ये गैप नहीं है, इसको साथ कर लेना है यहाँ पर कि जो मैडी ने जो लेटर पढ़ा, जो वांडा के पिता का जो लेटर पढ़ा, तो उसके बाद उसको कैसा फील हुआ, कैसा उसको महसूस हुआ। आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बाय वांडाज फादर, मैडी हैज़ ए वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। She even could not concentrate when she tried to prepare her lessons। जो कंटेंट्स थे, जो लेटर्स थे वांडास के पिता के, उसको सुनने के बाद मैडी काफ़ी अपने आप पर गिल्टी, अपने आप को सिक मानती है, अपने आप को काफ़ी ख़राब मानती है, और जो मतलब इतनी गिल्टी फील करती है, उसको इतना बुरा लगता है कि उसके जो पेट तक मीन्स मतलब उसके बॉटम ऑफ द पूरे शरीर में जो गिल्टीनेस थी वो पूरी फैल चुकी थी। शी इवन कुड नॉट कंसंट्रेट व्हेन शी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। और वो जब अपने जो लेसन्स थे, जब वो पढ़ाई करने की वो कोशिश करती थी, वो फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मिस मैशंस रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वांडा एंड हर फादर। मिस मैशंस, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी, इसमें गैप नहीं, इसको आप साथ कर लेना कि मिस मैसन्स का जो रिएक्शन था वांडा का लेटर पाने के बाद वो कैसा था। मिस मैसन्स इज अनहैप्पी एंड अपसेट बिकॉज शी नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर स्टूडेंट। जो मिस मैसन्स थे वो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी वो कर सकते थे। शी वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू रियलाइज देयर फॉल्ट एंड थिंक अबाउट इट सीरियसली। वो चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो उन्होंने गलती की है वो उसको महसूस करें और इसके बारे में ध्यानपूर्वक सीरियस होकर इस पर बातचीत करें, इस पर सोचें, और ताकि वो आगे कभी किसी का ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना कर सकें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस। मतलब सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या महत्वता थी जो टाइटल था द 100 ड्रेसेस। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर द 100 ड्रेसेस हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज द चैप्टर टॉक अबाउट अ गर्ल who was being teased by her classmates as she wore same dress every day in the school।
जो 100 ड्रेसेस जो टाइटल है वो उसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्वता है, क्योंकि जो चैप्टर में एक लड़की के बारे में बात किया जाता है जिसको चिढ़ाया जाता है क्योंकि वो सेम ड्रेस हर रोज़ उस स्कूल में पहनकर आती थी। शी मेड पेंटिंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस इन द ड्राइंग कंपटीशन टू शो हाउ मैनी ड्रेस्ड शी हैव इंक्लूडिंग द ब्लू ड्रेस शी वोर एवरी डे। और उसने इस टाइटल को मतलब द 100 ड्रेसेस सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसको, क्योंकि जो उसने ड्राइंग कंपटीशन में अपनी जो 100 ड्रेसेस थी वो उसने वहाँ पर डिज़ाइन की, भेजी उस ड्राइंग कंपटीशन में, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं वो जो ब्लू ड्रेस जो हर रोज़ पहनती थी उसके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई इज पेजीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर। वांडा नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि जो फ्रेंडशिप थी पेजी की वो किसके साथ थी, वो मैडी के साथ थी। तो यहाँ पर आप मैडी लिखेंगे कि जो पेजी की जो फ्रेंडशिप थी मैडी के साथ वो क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेजीज फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू मैडी एज पेजी इज लाइक्ड बाय एवरीबडी इन द क्लास। जो पेजी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पेजी को क्लास में सभी काफ़ी लाइक करते थे, उसको पसंद करते थे। और शी बिलीव्ड डेट पेजी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन और वो बिलीव करती थी कि पेजी कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं करेगी। शी एडमायर्ड हर क्वाइट अ लॉट एज शी सेड डेट पेजी वाज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम। उसको वो काफ़ी एडमायर करती थी क्योंकि कब बार बार वो बोलती थी कि जो पेजी है वो बहुत सबसे ज़्यादा रूम में और पूरे स्कूल में काफ़ी उसको पसंद करते हैं। बट शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट हर, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे उसके विपरीत जा सके क्योंकि शी वोर हर क्लोथ्स, क्योंकि जो मैडी है वो उसके क्लोथ्स भी पहनती थी। तो इसीलिए उसकी जो पेजी की जो फ्रेंडशिप है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। कि आप कैसे क्यों सोचते हो कि जो वांडाज यहाँ पर अपोस्ट्रोफी दोबारा से इसके साथ है, आप क्या सोचते हो कि वांडा की फैमिली जो दूसरी सिटी में वो क्यों गई। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि जो लाइफ है देयर वाज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, कि वहाँ जाने के बाद जो उनकी ज़िंदगी है उनकी लाइफ है वो क्या अलग होने वाली है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी ड्यू टू द रेसिस्ट एंड इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स वांडा। She was teased by other students for her name and blue dress. Life there in a different city was going to be different because people there did not such a narrow mind and would not tease them because of their name or status. वांडा की फैमिली है वो क्योंकि जो रेसिस्ट जो जातिवाद जो डिस्क्रिमिनेशन और जो इंसल्ट उसके स्टूडेंट्स वांडा के साथ जो करते थे तो इसीलिए उनको वहाँ से उस सिटी से जाना पड़ा। शी वॉज टीज्ड बाय अदर स्टूडेंट्स फॉर हर नेम एंड ब्लू ड्रेस, उसको उसके नाम से और जो ब्लू ड्रेस वो एकमात्र जो ड्रेस पहनती थी उसके लिए उसको काफ़ी टीज किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। लाइफ देयर इन अ डिफरेंट सिटी वाज गोइंग टू डिफरेंट बिकॉज पीपल देयर डिड नॉट सच अ नैरो माइंड एंड वुड नॉट टीज देम बिकॉज ऑफ देयर नेम एंड स्टेटस। और वहाँ पर जो दूसरी सिटी में लाइफ है वो डिफरेंट बिल्कुल होने वाली है क्योंकि वहाँ के लोग नैरो माइंड जो बिल्कुल संकीर्ण सोच वाले जो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने साथ, ऐसे नहीं मिलेंगे और उनके नाम के साथ और उनके स्टेटस के साथ उनको बच्चों को नहीं चिढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पेजीज द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड। आप क्यों सोचते हो कि जो वांडा और मैजी है, व्हाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पेजी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। आप क्यों सोचते हैं कि जो वांडा ने उसके मैडी और पेजी को जो ड्राइंग्स थी ऑफ ड्रेसेस थी वो उनको दी। वाई आर दे सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित क्यों हुई। व्हेन पेडी एंड मैजी रोट अ लेटर टू वांडा शी माइट हैव अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स बिहाइंड देयर लेटर एंड ड्यूरिंग द ड्रेसेस गेम शी हैड ऑब्जर्व्ड बोथ ऑफ देम, सो शी रिक्वेस्टेड मिस मैसन टू गिव ऑफ हर ड्राइंग्स टू देम एंड हैड टोल्ड देम अ लेसन ऑफ लाइफ। Maddie and Peggy were surprised as she gifted them the drawings with their faces. जो मैजी और पैडी थे उसने उनको वांडा को सॉरी फील करने के लिए लेटर लिखा।
शी माइट हैव अंडरस्टूड, और जो वांडा ने लेटर पढ़ने के बाद वो बिल्कुल समझ चुकी थी, वो समझ गए होंगे कि उनकी फीलिंग्स उस लेटर लिखने के पीछे क्या है। और ड्यूरिंग द ड्रेसेस गेम, और ड्रेसेस गेम के दौरान वो शी हैड ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम, उन्होंने दोनों को ऑब्जर्व किया था। सो इसीलिए शी रिक्वेस्टेड मिस मैसन टू गिव ऑफ हर ड्राइंग्स टू देम एंड हैड टोल्ड देम अ लेसन ऑफ लाइफ। सो इसीलिए मिस मैसन को उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि जो उनकी ड्राइंग्स हैं वो पैजी और मैडी जो चाहें उनको वो दे दीजिए। और ऐसा कर कर उनको दोनों को वांडा ने लेसन ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो पाठ है, वो उनको पढ़ाया कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और मैडी एंड पैजी वर सरप्राइज, वो इसीलिए सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, क्योंकि एज शी गिफ्टेड देम द ड्राइंग विद देयर फेसेस, उन्होंने जो वांडा ने उनको उनके चेहरे की ड्राइंग बनाकर गिफ्ट की, इसलिए वो सरप्राइज थे। जो अगले दो क्वेश्चंस हैं उनको हमने 100 to 120 वर्ड्स में उनका आंसर देना। फर्स्ट है, मैडीज साइलेंस वाज एज बैड एज पैजीज टीचिंग, कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल। मैडीज का जो साइलेंस, जो मैडी की जो साइलेंस थी और जो पैडी का जो टीजिंग था, वो इतना ही बुरा था जितना कि पैजी की टीजिंग थी। आपको कमेंट करना है अपने दिमाग में रखते हुए कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव वो फैल रहा है और वो कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं, यस इट वॉज राइट व्हेन मैडी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैजीज टीजिंग बिकॉज हर साइलेंस एनकरेज्ड पैजी टू टीज हर। हाँ, ये बिल्कुल सही है जब मैडी भी ये सोचती हैं कि जो साइलेंस है वो इतना ही बुरा है जितना कि पैजी की टीजिंग है, क्योंकि जो उसका साइलेंस है वो पैजी को एनकरेज करती, प्रोत्साहित करती है उसको वांडा को टीज करने के लिए। अ पर्सन हु सीज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर इज एज मच एज ऑफेंडर एज द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस। इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति उतना ही दोषी है, ऑफेंडर है, जितना कि वो जो पर्सन जो ऑफेंस, जो क्राइम को कमिट करता है और जो व्यक्ति उसको सामने खड़ा होकर उसको देखता है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैडी वॉज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लूज पैजीज फ्रेंडशिप। जो मैडी थे वो काफ़ी परेशान थी और वो डरती थी ये कहने से कुछ भी की, क्योंकि वो अगर कुछ कहती तो उसको डर था कि वो पैजी की फ्रेंडशिप कहीं लूज ना कर दे। आल्सो she was poor herself, so she feared that everybody would fun of her too। और क्योंकि आपको पता कि वो खुद भी गरीब थी तो उसको डर था कि जैसे वांडा का मजाक बनाया जाता है तो पैजी के साथ अगर उसने फ्रेंडशिप तोड़ ली तो शायद उसका भी मजाक बनाया जा सकता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच वोलेट्स द राइट्स ऑफ वुमन। और जो ये हो रहा है इस पूरे चैप्टर में जो आपको दिखाया गया है, ये एक भेदभाव करने का तरीका है, एक फॉर्म है जो कि ह्यूमन के, जो मानवता के जो राइट्स, अधिकार, उसको वोलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये लाखों लोगों को हर रोज़ प्रभावित करता है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज। और इसको जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, इनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो ऐसा आप कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 2 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज इस वर्कशीट का। द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डेपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग्स सच एज टीजिंग, प्लेइंग, इन क्लास एक्टिविटीज। Choose an incident from the story and write dialogues based on your understanding of Page's, Maddie's and Wanda's personality। जो आपने स्टोरी 100 ड्रेसेस की पढ़ी उसमें क्या है, प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डेपिक्ट, उसमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि हमें दिखाते ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि कैसे कैसे अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर होता है। जैसे टीजिंग, लोगों को चिढ़ाना, प्लेइंग, लोगों के साथ खेलना, और इन क्लास एक्टिविटी, जो क्लास के बीच में जो एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो आपको क्या करना है, इंसिडेंट चूज़ करना फ्रॉम स्टोरी, आपको उसके ऊपर डायलॉग्स लिखने हैं
जो मैजी, पैडीज और वांडा की जो पर्सनैलिटी उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने चूज़ किया देयर वॉज एन इंसिडेंट व्हेन, इंसिडेंट मीन्स ऐसी एक घटना, व्हेन पैजी एंड मैडी वर मेकिंग फन ऑफ वांडा फॉर हर सिंगल ड्रेस एंड वांडा सेड 100 ड्रेसेस। तो मैंने उस इंसिडेंट को चूज़ किया जब पैजी और मैडी उस वांडा का जो मजाक बना रहे थे और उस सिंगल ड्रेस क्योंकि वो पहनती थी, और जब वांडा ने कहा कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। तो यहाँ पर पैजी का हम पहले जो थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी उसके बारे में हम बताएंगे। पैजी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर गर्ल्स इन द स्कूल एंड शी वॉज टीजिंग वांडा बिकॉज वांडा हैज़ कम फ्रॉम अनदर प्लेस। हर टीजिंग नेचर वॉज वेरी बैड बट पैजी फेल्ट गिल्ट व्हेन वांडा लेफ्ट द प्लेस। पैजी काफ़ी स्कूल में पॉपुलर गर्ल थी और वो वांडा को इसलिए चिढ़ाती थी क्योंकि वांडा दूसरी जगह से आई है, वो माइग्रेट करके आई है अमेरिका में, और जो उसका टीजिंग नेचर था वो काफ़ी बुरा था। बट पैजी फेल्ट गिल्ट, लेकिन पैजी को अपनी जो गलती है वो महसूस हुई जब वांडा ने उस जगह को छोड़ दिया। मैडी टू बिलोंग टू पुअर फैमिली एंड यूज टू वियर द ड्रेसेस ऑफ पैजी। जो मैडी खुद भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी, और वो पैजी की ड्रेस पहनती थी। दे बोथ यूज टू टीज वांडा, वो दोनों की उनकी आदत थी वांडा को चिढ़ाने की। बट मैडीज कंसाइंस did not allow to tease Wanda, but she could not do anything because she and Peggy were very good friends and she was also afraid of being laughed at by Peggy. तो लेकिन जो वांडा का और जो मैडी की कंसाइंस थी, जो अंतरात्मा थी, वो उसको अलाउ नहीं करती थी कि वो वांडा को टीज करे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि जो वो और पैजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो डरती भी थी। शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड, वो डरती भी थी कि कहीं क्या अगर मैंने पैजी का साथ नहीं दिया तो मेरा भी मजाक बनाया जा सकता है। वांडा का अगर हम यहाँ पर पर्सनैलिटी थोड़े बात उसके बारे में बताएं तो वांडा कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। हर क्लासमेट्स यूज टू टीज हर बिकॉज शी यूज टू वियर द सेम ड्रेस एवरी डे, बट शी वुड टेल हर क्लासमेट दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एट होम। शी वॉज वेरी गुड नेचर गर्ल, शी हैज़ गॉट इमेंस टैलेंट एंड वॉज अवार्डेड इन स्कूल फॉर मेकिंग द 100 ड्रेसेस डिज़ाइन। जो वांडा थी वो पुअर फैमिली, गरीब फैमिली से आती थी। हर क्लासमेट्स उसको, जो उसके क्लासमेट्स थे उसको टीज करते थे क्योंकि वो सेम डे एवरी डे वो एक सेम ड्रेस पहनती थी। बट शी वुड टेल हर क्लासमेट दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एट होम, लेकिन वो अपने क्लासमेट्स को बताती थी कि उसके पास घर पर 100 ड्रेसेस थी। शी वॉज वेरी गुड नेचर गर्ल, और उसका जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा था, जो बिहेवियर था उस लड़की का, क्योंकि उसने बाद में उन दोनों लड़कियों को माफ़ भी कर दिया और उनको गिफ्ट भी दिया। शी हैज़ गोट इमेंस टैलेंट, उसके अंदर, उस लड़की के अंदर काफ़ी अत्यधिक जो टैलेंट था, जो उसके पास प्रतिभा थी, और उसको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें 100 ड्रेसेस डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, और वर्कशीट से हमने यही सीखा है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम अपने ऊपर ना तो लागू होने देंगे, ना किसी दूसरे के ऊपर लागू होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है, और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज को हम बोलते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें और अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।